हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो CSR नाइट जुलाई 2024 एग्जाम में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है वो पार्ट बी का क्वेश्चन है और ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये हमारे पास हमको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ये रिलेटेड है। इसमें गिवन है, ये हमारे पास क्वेश्चन आईडी है और कंसीडर द कंटूर गामा गिवन बाई गामा थीटा e⁻²i θ फॉर थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0, π/2 से। और 1+2i2e⁻i θ फॉर थीटा बिलोंग्स टू π/2, 3π/2। e⁻2i θ फॉर थीटा बिलोंग्स 3π/2, 2π। हमको वैल्यू निकालनी है इंटीग्रल गामा dz/z−2 की। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी πi, ऑप्शन सी -πi, ऑप्शन डी 2πi। तो हमको इसका आंसर बताना है। अब इसमें जो हमारे पास जो पहला गिवन क्या है, थीटा। थीटा हमारे पास कहाँ से रिलेट कर रहा है, 0 से 2π/2। हम जेड की वैल्यू e⁻2i θ मान लेते हैं। जब जेड की वैल्यू e⁻2i θ मान लेते, थीटा पहले क्या है, थीटा इक्वल टू 0। जैसे इसमें पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू 1 आ गई और थीटा हमारे पास एंड और इनर और आउटर पॉइंट पे चेक करेंगे, बाउंड्री पॉइंट पे थीटा इक्वल टू π/2, तो जेड की वैल्यू हमारे पास -π आ गई, क्योंकि e⁻i क्या होता है, cos पाई प्लस का i sin पाई। जब ये i sin पाई, अगर sin पाई की तो वैल्यू 0 होती, cos पाई की वैल्यू -1, तो यहाँ पर z इक्वल टू -1, तो z की वैल्यू 1 2 -1 से चल, इधर -1 है उधर 1 है, इधर -1 इधर -1, तो जो ये वाला सर्कल हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा। ये वाला जैसे ही सर्कल ड्रॉ होगा तो -1 1 2 पर शुरू हो गया, तो 0 के अकॉर्डिंग हमारे पास एक हमारे पास बाइंडिंग नंबर मिल गया। अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, 1+2e⁻i θ फॉर थीटा बिलोंग्स π/2, 3π/2। या तो हम पॉइंट रख के पुट करेंगे, ये -1 दोनों तरफ से -1 हो जाएगा, इसकी जो लेंथ है वो पाई आ जाएगी। लेकिन हम z-1 इक्वल टू, जो हमारे पास जो z इक्वल टू क्या गिवन है, z इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1+2i θ 2e⁻i θ। अब हम z-1 ले लेते हैं, ये हमारे पास 2e⁻i θ हो गया। अब इसमें मॉडुलस लगाएंगे, जैसे ही मॉडुलस लगाएंगे z-1, तो हमारे पास 2 तो ऐसे ही हो जाएगा, मॉडुलस e⁻i θ हमारे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा प्लस i sin थीटा का जो मॉडुलस होगा वो cos² θ प्लस √cos² θ प्लस sin² θ आ जाएगा। जैसे ही इसका वैल्यू हमारे पास 1 होती है, हम जानते हैं, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो आ जाएगा मॉडुलस z-1 इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास सेंटर 1 हो गया और रेडियस 2 हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग हम एक सर्कल कंसीडर करेंगे। सेंटर तो हमारे पास 1 है और रेडियस 2 है, जो सेंटर है इसको हम मान के करेंगे। अब यहाँ से रेडियस 2 1 तो ऑलरेडी गिवन है, 2 3, ये वाली एक 0 -1, इसी तक हमारे पास रिलेटेड आएगा, तो हमारे पास एक सर्कल और कंसीडर कर जाएगा। जो थर्ड वाली पोजीशन है वो क्या है, e⁻2i θ। ये वाली जो पोजीशन है 3π/2, 3π, 2π। जैसे इसमें पुट करेंगे तो हम 3π/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, e⁻3πi θ। तो ये cos 3π हो जाएगा, ये अकाइन -1 हो जाएगा। जैसे 2 कटेंगे तो ये 4π हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो जो पहला वाला सर्किल है, ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल सेम ही रहेगा, एक ये वाला, तो हमारे पास केवल दो सर्किल बनेंगे, केवल 2 सर्किल बनेंगे। तो 0 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कर्व 0 को कंसीडर कितनी बार कर रहा है, 2 बार, और 1 को कंसीडर कितनी बार कर रहा है, 1 बार। तो 0 के अकॉर्डिंग जो बाइंडिंग नंबर है वो 2 है और 1 के अकॉर्डिंग बाइंडिंग नंबर हमारे पास 1 है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, इंटीग्रल z-2। अब ये हमारे पास, क्योंकि जो इस पे हमारे पास सिंगुलरिटीज आ रही है, z इक्वल टू 0 पे और z इक्वल टू 2 पे। अब हमारे पास जो सर्कल है z इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 0 दोनों इनर पॉइंट है, तो हमारे पास ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। 0 के अकॉर्डिंग तो दो सर्कल हैं, तो बाइंडिंग नंबर 2 हो गया। 2 के अकॉर्डिंग एक सर्कल है, तो बाइंडिंग नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल है, हमारे पास जो कौची इंटीग्रल फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2πi और जो f(z0) जिसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर रहे हैं। तो z इक्वल टू 0 है, एक z इक्वल टू 2 है, तो f0 प्लस f2। अब हमारे पास जो f0 वाला जो कंडीशन है वो क्या है, जो फंक्शन है वहाँ पे fz क्या होगा, 1/z-2
प्लस का 1/z, और जीरो के अकॉर्डिंग बाइंडिंग नंबर हमारा सर्कल कितने हैं, 2 है, और 2 के अकॉर्डिंग एक सर्कल है, तो हमारे पास उसके अंदर बनेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी। जैसे ही जीरो पुट करेंगे तो -1/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1। अब हमारे पास ये आ गया, तो हमारे पास 2 पाई आई, इसकी वैल्यू -1 प्लस का 1/2, अब 1/2 माइनस प्लस का, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -2 प्लस 1/2, ये -1/2 हो गया। जब ये -1/2 हो गया तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -पाई आई आंसर बच जाएगा। क्योंकि हम जैसे डायरेक्ट अगर हम इसको नहीं निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम सर्कल्स नहीं ड्रॉ करेंगे, तो जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो उस तरीके से हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि हम बाई रेसिड्यू थ्योरम भी कर सकते हैं। जब बाई रेसिड्यू थ्योरम करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। अगर हम इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, अगर सर्कल नहीं बनाएंगे, तो हमको पॉइंटेज कहाँ देखने हैं कि z=0 और z=2 हमको कहाँ लाई कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो 2i थीटा है, तो एक पाई वाला कंसीडर कर जाएगा, तो वहाँ से हम ये हमारे पास क्या होता है -1 और 1 पे, तो हम जो 2 है वो इनर पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, तो वहाँ से हमारे पास आउटर पॉइंट हो जाएगा, उससे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे अब हमारे पास जो -1 है, क्योंकि हमारे पास जो 2 वाला कंडीशन, जैसे e/2i थीटा डायरेक्ट देखेंगे तो हम जैसे जो 0 से कहाँ पे दिया है, 0 से 2 पाई पे, तो एक पूरा सर्कल ड्रॉ हो रहा है, एक पूरा सर्कल ड्रॉ हो रहा है ना 0 से 2 पाई पे। अब यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे, तो जैसे ही हम इसको पुट करेंगे तो z=2 तो आउटर पॉइंट हो गया। अब z=0 हमारे पास क्या हो गया, इनर पॉइंट हो गया। जैसे ही भाई रेसिड्यू थ्योरम पुट करेंगे तो z=0 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई आई माइनस का 1/2। जैसे ही माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का पाई आई आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं बिना सर्कल ड्रॉ किए। जिस तरीके से आप करें वैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा। थैंक यू।